हेलो दोस्तों। मेरा पहला वीडियो थोड़ा ठीक नहीं रहा क्योंकि उसमें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी और आवाज़ का क्लियर ना होना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि आवाज़ ही प्रभाव छोड़ती है। अगर भले से आप एक वीडियो के रूप में हैं लेकिन फिर भी प्रभाव जो है वो आपकी वॉइस ही छोड़ेगी, आवाज़ ही छोड़ेगी। इसलिए ये एक ड्रॉबैक रहा पिछले वीडियो में मेरे साथ। उसमें कई सारे काम के पॉइंट्स थे जिसे मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैंने एक जगह बोला था कि यदि कोई इंसान कुएं में ढकेल दिया जाए और अगर वो मेहनती है और दिमाग चलाता है तो किसी भी तरह से उससे बाहर निकल आएगा। वैसे ही ये बात मैंने इसलिए बोली थी कि मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो अपलोड करने का, ये इस फील्ड का, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने वाला, यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला। अभी तो मैं एडिटिंग भी नहीं जानता, सच बात तो ये है। अभी देखूंगा क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह से ये सब होता है, देख लूँगा ज़रूर। तो कुएं का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो बाहर आ जाएंगे। वैसे ही मेरे लिए नया ज़रूर है फील्ड, लेकिन धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे सीख लूँगा अच्छे से और मेरी स्किल डेवलप हो जाएगी। स्किल का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और वीडियो में डाल ही से रहा हूँ। अभी तो मैं खुद सीखने के उद्देश्य से डाल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हो सकता है वो आपके काम आए। जैसे मैंने पिछली बार एक कहा था, वही शब्द दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुएं वाला। वो मैंने इसलिए कहा था कि मैं इससे संबंधित एक उदाहरण जो मेरा खुद का है मैं दे देता हूँ। 2006 में मेरा एक साथी था, उसने मेरे साथ एक पार्टनरशिप करके एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया। उसमें मेरे पैसे भी लगे थे 70-80 हज़ार रुपये। उसमें हुआ ये कि उसने स्ट्रक्चर बनवा दिया, कुछ सामान अरेंज करा दिया, एक दो सिस्टम है जो भी आप कहिएगा, जैसे भी आप समझिएगा उसे, मतलब बस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई और वो जो है वहाँ से चला आया और मुझसे कहा कि आप यहाँ रहो और इसका जो है प्रचार करते हैं। और प्रचार करने के बाद में कुछ लोग आएंगे, उनकी क्वेरी वगैरह अटेंड करने के लिए मैं खुद यहाँ पर अवेलेबल रहूँगा, रोज़ सुबह आऊँगा और शाम को चला जाऊँगा। तो उसने जो है लंबे समय तक इस तरह से चीज़ों को पेंडिंग रखा। काफ़ी फ़ोन पे मेरी उससे बातचीत होती रही, बोले मैं अभी उसमें उलझ गया हूँ, एक सेंटर और खोल रहा हूँ जैसे तुम्हारे साथ खोला किसी और के साथ। इस तरह से करके उसने मुझे उलझा के रखा। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेवजह वीडियो की जो ड्यूरेशन बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इसे शेयर करना उचित मानता हूँ क्योंकि इसमें एक सीख है, ये मैं जानता हूँ। अब आगे देखेंगे और मेरी हर वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक होगी। पिछले वीडियो और इस वीडियो में कोई सिमिलरिटी ज़रूर मिलेगी आपको देखने। उसके बाद मैंने खुद अपने स्तर पर पैम्पलेट्स आदि के माध्यम से डोर टू डोर जो है लोगों को संपर्क करना शुरू किया। मेरे लिए बहुत नई बात थी वो, पैम्पलेट का डिज़ाइन कैसे होगा, लेकिन मैंने किया जैसा ही मैं कर सकता था। बहुत कम मात्रा में 100-150 की जो है संख्या में मैंने उसको लिया और आसपास के जहाँ पर खुला था उसके आसपास के लोगों के बीच में, दुकानदारों के पास जाके मैंने उसका एक जो है कहा कि भाई ये एक इंस्टीट्यूट खुला है और यहाँ पर आप किसी को भेजिए पढ़ने के लिए। यहाँ पर कौन पढ़ाएगा सवाल होता था, मैं कहता था टीचर हैं। अब कोई ये थोड़ी पूछेगा कि कौन टीचर है, कहाँ के टीचर हैं, ये वो सब नहीं करता आदमी, इतनी सी बातें नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। अब वहाँ पढ़ाने वाला ही मैं ही था, प्रचार करने वाला ही मैं था, सफाई कर्मचारी मैं ही था, सब कुछ मैं ही था। वो तो मुझे कुएं में ढकेल के आ गया था। तो मैंने जो है अपना प्रचार किया और प्रचार 2-3 दिन करने के साथ मैं जो है अपना समय अपने वहाँ भी देता था। करना ये पड़ता था कि वहाँ लॉक मारना पड़ता, तब जाता था मैं। खैर समय बीता, वो 150-200 पैम्पलेट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई। कुछ मैंने कह सकते हैं कि हाथ से लिख के भी जो है वहाँ पर लगाया था, चार्ट पे लिख के और लगा दिया था। तो मेरे ऊपर जस्ट एक अमेरिकन था वहाँ अंग्रेजी सिखाने वाला कोर्स, तो उसके लोग भी आते जाते थे, तो वो लोग भी देखते थे, तो वहाँ से ही प्रचार मिल गया था। ऐसे में मैं जो है एक दो क्वेरी आई
जब पहली बार मैं क्वेरी अटेंड करने बैठा तो उस समय मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। पूरी फैमिली थी वो, और एक गर्ल्स के लिए आए थे वो लोग। मैं अपनी चेयर पे था, वो मेरे सामने थे, बीच में टेबल था। मेरे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति थी, चूँकि किसी को फेस करना मेरे लिए बड़ा, कह सकते हो कि मुश्किल काम था, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा था। उससे कुछ ही समय पहले मैं उसमें एमकॉम पार्ट 1 का स्टूडेंट था। तो उन्होंने मुझसे जो भी पूछा, सिर्फ मैंने उनके सवालों का जवाब दिया, बिना किसी कागज़ को हाथ लगाए, सिंपल ऐसे ही। जबकि हमारे पास चीज़ें थीं, कुछ प्रोस्पेक्टर वगैरह हमें दिए गए थे कि इसमें ये, लेकिन वो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं प्रोस्पेक्टर को छू लूँ। मुझे पसीना आने लगा था। मैं सोच रहा था किसी तरह से बस ये लोग उठ के चले जाएं और मैं रिलैक्स हो जाऊं। और जो भी मैं जवाब दे पाया, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, एटलीस्ट मैं जान गया कि ये मुझसे संतुष्ट नहीं है। वो लोग चले गए। ये मेरा पहला, कह सकते हो कि पहली परीक्षा थी जिसमें मैं असफल हो गया। उसके बाद मैं जान तो गया कि हाँ, ये लोग पूछने आए, लेकिन मैंने गलती कहाँ कहाँ की है, बस मुझे उन गलतियों को सुधारना था। फिर मैंने अपने प्रोस्पेक्टर उठाए, उनको पढ़ना शुरू करा। मैंने सिलेबस जाना, कौन कौन से कोर्स हैं हमारे यहाँ, उन कोर्स के अंदर कौन कौन से सिलेबस हैं, टॉपिक क्या क्या हैं, ये सब मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद इतना तो हुआ कि जब अगली क्वेरी आई तो कम से कम प्रोस्पेक्टर के माध्यम से मैं उनको ये बता पाया कि देखिए, ये कोर्स है, इसके अंदर ये है, ये कोर्स है, इसके अंदर ये है, ये कोर्स है, इसके अंदर ये है। इतना मैं बता पाया और फीस बता पाया। इससे ज़्यादा मैं उन लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाया। और देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट को तभी बेच पाते हैं जब आप अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, जब आप उसे अच्छा बता देते हैं। वो मेरा ड्रॉबैक था, वहाँ पे मैं अच्छा नहीं बता पाया। तो इस तरह से कई सारी क्वेरी आई और धीरे 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 मैं भी ग्रो करने लगा। एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं एडमिशन करने लगा, क्योंकि मैं बताने लगा था लोगों को। फिर समय गुजर गया, एडमिशन हो गए, लोग पढ़ने लगे, मैं पढ़ाने लगा, और इस तरह से करके वो साल, 1.5 साल, 2 साल में वो रन हो गया। एक वक्त आया जब लोग कहते थे कि तुम क्वेरी में या तुम्हें महारत हासिल है। मैं इतनी अच्छी क्वेरी करने लगा था, क्योंकि मैं सबसे पहले तो जब कोई बैठता था तो बैठते समय उसको विश कर दिया करता था। उसके बाद पानी मंगाता था, उतने संसाधन मैंने उपलब्ध करा लिए थे। उसके बाद में फिर मैं उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेता था, अपने बारे में ही बताता था। स्किल डेवलप हो गई थी मेरे अंदर। फिर मैं उन लोगों को इंस्टीट्यूट के बारे में बताता था, इंस्टीट्यूट का एग्रेडेशन कहाँ से है, इसके बारे में बताता था। उसके बाद मैं उनका इंटरेस्ट जानना चाहता था कंप्यूटर में, किस तरह के कोर्स आप करना चाहते हैं और कितनी ड्यूरेशन के करना चाहते हैं। वो लोग बताते थे कि भाई हमें शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, इस तरह का चाहिए, बताते थे। या फिर हमें प्रोफेशनल होना है इसी फील्ड में, ये चाहिए। तो उससे संबंधित, चूँकि मुझे मालूम हो गया था कि मेरे पास स्ट्रक्चर है उस तरह का, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, सभी तरह के जो है हमारे पास कोर्स थे। क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ा था तो मुझे मालूम था अगर 2 ईयर का भी है तब भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन 2 ईयर का हमारे पास कोई आता नहीं था। ये तो हमें यहाँ तक पहुँचने में तो 3 साल लग गए थे। तो वहाँ पे उसके बाद हम लोग जो हैं बताने लगे कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं, आप ले लीजिए एडमिशन। आपका अगर इंटरेस्ट 6 मंथ में है या 1 ईयर में है, तो वो लोग जो है वो फिर उसके बाद में उनके कुछ क्रैश क्वेश्चन भी होते थे, तो उसका भी आंसर हम लोग दिया करते थे कि भाई ठीक है, ये जो कोर्स हैं आपके यहाँ काम आएंगे। देखिए, प्रोडक्ट बेचना था, वो हम सीख गए थे बेचना। तो 2007 में, 2006 में शुरू किया था हम लोगों ने, जनवरी 2006 में। और 2007 में मेरे पास अच्छी खासी गैदरिंग थी, और सरप्राइज़ थे मेरे साथ के जो लोग थे कि भाई कैसा कर लिया। लेकिन सच बताऊँ, मुझे भी जो है समझ में नहीं आता कि एक लड़का जो किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था, मजबूरी मजबूरी बस कह सकते हो आप, कि कुएं में ढकेल दिया गया था और वो हाथ पैर मार के बाहर निकल आया था। क्योंकि मेरे पापा के जो 80,000 रुपये मुझे दिए हुए थे, वो मुझे बार बार पिंच करते थे कि 80,000 रुपये लगा हुआ है तेरा इसमें। इस तरह से वो इंस्टीट्यूट मैंने रन किया। 2008 में
हमने थोड़ा सा बुरा वक्त देखा, लेकिन हमने फिर बड़े स्तर पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई और संडे टू संडे हम लोग करवाते थे। और पूरे वीक मेरे 2 लोगों की टीम डोर टू डोर जाके लोगों को जो है वो सर्वे करती थी और सर्वे में फॉर्म भर के लाती थी। मैं फ़ोन पे उनसे बात करता था, कभी-कभी मैं रिसेप्शनिस्ट से ही बात करवाता था लोगों की। धीरे-धीरे जो है वो 2009 में मैंने उस इंस्टीट्यूट को काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट बना दिया था। अनफॉर्चुनेटली 2010 में कोई ट्रेजेडी हुई और वो इंस्टीट्यूट मुझे 1.5 साल के लिए बंद करना पड़ा। आगे की बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।